2.5 साल पहले कांग्रेस ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से एक वादा किया था, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस के वादे का असर ये हुआ कि युवाओं ने हाथ से हाथ मिलाकर प्रदेश में तख्ता पलट कर दिया और अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बना दी। गहलोत सरकार को प्रदेश में राज करते हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन युवाओं को ना तो रोजगार मिल पा रहा है और ना ही बेरोजगारी भत्ता। इसकी बानगी 4 दिन से राजधानी की सड़कों पर दिख रही है, जब बेरोजगार युवा अपना हक मांग रहे हैं मगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। हालांकि चंद बेरोजगारों को सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरा जरूर डाला है, लेकिन उसमें भी बड़ा झोल है। आखिर कैसे, देखिए सीकर से हमारे सहयोगी अजय शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हम हमारा हक मांगते ये तस्वीर है राजधानी जयपुर के 22 गोदाम इलाके की, जहां पिछले 4 दिन से बेरोजगार अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर है। ये तस्वीर है भारत की उस युवा शक्ति की जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार के तमाम काबीना मंत्री देश का भविष्य बताते हैं। और ये तस्वीर है मरुधरा के उन नौजवानों की जिन्हें चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही सरकारों की तरफ से ठगा जाता रहा है। प्रदेश का युवा एक बार फिर सड़कों पर है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर राज्य सरकार के तमाम मंत्री इनके निगहबान बनने की बजाय इनसे जी चुरा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि जब सरकारें ही देश के भविष्य को दरकिनार कर देगी तो फिर इनकी सुध कौन लेगा। शर्मनाक बात यह है कि सरकार ने इन्हें रोजगार देने का वादा नहीं किया, बल्कि इनकी बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए भत्ता नाम की बीमारी से ग्रसित कर दिया है। और सत्ता में आते ही सरकार अब इसमें भी गली ढूंढ रही है। और यदि मांगे नहीं मानी जाती, हम यहीं रहेंगे, चाहे लाठियां बरसाए चाहे गोली बरसाए, हम मरने वाले नहीं है। लोकतंत्र में अधिकार है हमारी आवाज उठाना, हम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारे साथ यदि कुछ अनहोनी होती है, जेल में डालते लाठीचार्ज करते हैं, तो होने वाले 4 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। जेल से आने के बाद भी हम लड़ाई लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर दिया। हर बार सरकार में विधायक या शिक्षा मंत्री जी के पास गए और हमें हर बार आश्वासन मिला, लेकिन काम नहीं हुआ। तो फिर हमने यही सोचा कि भाई आंदोलन, हम बेरोजगार जो है संघ है उसके बैनर तले आंदोलन करेंगे और जब तक यहाँ पे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम में लगातार धाक कायम करने वाली शिक्षा नगरी सीकर भी बेरोजगारी के दाग से अछूती नहीं है। प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी के बीच भत्ते की आस में पंजीयन करने वाले बेरोजगार युवाओं में प्रदेश की राजधानी जयपुर के युवा सबसे आगे हैं। इसके बाद दूसरे पायदान पर शिक्षा नगरी सीकर है। प्रदेश में सरकार बेरोजगारी कम करने की दिशा में तो कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकी, लेकिन हाँ, सरकार ने बेरोजगारों के भत्ते के तौर पर 2 साल में 754 करोड़ रुपए जरूर बांट दिए हैं। फिलहाल प्रदेश के 1,60,000 युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ते के तौर पर 3 से 3,500 रुपए देने का सरकार दावा कर रही है। लेकिन सरकार के दावों को आंकड़ों पर उतारें तो ये राशि अरबों में जाती नजर आती है। मतलब इन आंकड़ों में सरकारी कारीगरी देखने को मिल रही है। अब प्रदेश में जिलेवार पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या पर नजर डालें तो इसमें राजधानी जयपुर सबसे पहले पायदान पर है। राजधानी जयपुर में 1,53,676 पंजीकृत बेरोजगार हैं। सीकर में 1,21,456 पर यह आंकड़ा पहुंचा है। अजमेर में बेरोजगारों की संख्या 39,469 है। अलवर में यह संख्या 1,03,841 पर है। बांसवाड़ा में 29,174 पंजीकृत बेरोजगार हैं। बारां में 29,138, बाड़मेर में 21,229, भरतपुर में 66,931, भीलवाड़ा में 28,146, बीकानेर में 36,869, बूंदी में 29,890, चित्तौड़गढ़ में 17,404 पंजीकृत बेरोजगार है।
इसी तरह चूरू में 61,726, दौसा में 66,224, धौलपुर में 25,621, डूंगरपुर में 20,285, श्रीगंगानगर में 48,860 पंजीकृत बेरोजगार है। इसी तरह हनुमानगढ़ में 55,029, जैसलमेर में 6,888, जालौर में 18,540, झालावाड़ में 28,797, झुंझुनू में 88,475, करौली में 42,029, कोटा में 43,969, नागौर में 70,985 पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या है। पाली में 29,818, प्रतापगढ़ में 11,369, राजसमंद में 12,391, सवाई माधोपुर में 38,122, सिरोही में 15,523, टोंक में 35,539 और उदयपुर में 29,040 पंजीकृत बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। ये तो महज वो नंबर है जो सरकारी दस्तावेजों में रजिस्टर्ड है। असल तस्वीर तो इससे कई गुना ज्यादा है। विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारों को भत्ता देने का मामला सबसे ज्यादा गूंजा था। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में भी बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा की थी। हालांकि सरकार वादे के मुताबिक तो 5,000 रुपए का भत्ता नहीं दे रही है, लेकिन सरकार की माने तो भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को दायरे में लाने का दावा किया गया था, लेकिन अब कौशल और नियोजन विभाग ने दावा किया कि 1,60,000 युवाओं को ही एक समय में भत्ता दिया जा सकता है। इस कारण 3 लाख से ज्यादा बेरोजगारों का गुपचुप में भत्ता बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर सरकार रोजगार देने में तो विफल साबित हो ही रही है, साथ ही बेरोजगारों को भत्ता देने में भी उसकी नाकामी साफ तौर पर दिख रही है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार युवाओं को रोजगार देगी या फिर बेरोजगारी भत्ता। पत्रिका टीवी के लिए सीकर से अजय शर्मा की रिपोर्ट।